चलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का एसपी का पढ़ने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर, 3 चैप्टर पूरे हो गए हैं। आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। वाणिज्यिक पत्र का स्वरूप, किस प्रकार के स्वरूप होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना से शुरू करें हम लोग, तो देखेंगे कि वाणिज्य पत्र लिखने के विधिया शैलियाँ, इन शैलियों के फुल ब्लॉड फॉर्म और मॉडिफाइड ब्लॉड फॉर्म का विशेष उपयोग किए जाते हैं। और वाणिज्य में पत्र में कुछ लक्षण जो पत्रों के अर्थपूर्ण बनाते हैं, इसके अध्ययन रखना आवश्यक होता है। और तदुपरांत इस पत्र का जब प्राप्त होता है तब सर्वप्रथम बाहर ऊपर की ओर ध्यान किया जाता है। मतलब इसके अंदर 2 प्रकार के शैली होते हैं, एक फुल्ली एक मॉडिफाइड। ये 2 प्रकार के पत्र व्यवहार लिखे जाते हैं जो आगे हम पत्र पढ़ेंगे। और पत्र व्यवहार किस तरह से हमको लिखने चाहिए उसके बारे में भी क्या बताया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमको क्या अभी पढ़ना है, तो देखेंगे। तो आप देखें तो बताओ, इसलिए उसके बाहर के ऊपर को आकर्षक बनाने के लिए 6 बातों का उल्लेख ने 3रे अध्याय में हमने किया हुआ है। इसका अध्ययन करना आवश्यक है, जिसके पत्रों को दिखने अच्छा हो, अयोग्य रूप से दिखाई दे तो वाणिज्य पत्र संचार की प्रक्रिया का फलदायी बनती है। तदुपरांत वाणिज्य के पत्रों के ढांचा रूप एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वाणिज्य के पत्र व्यवहार के हिस्से का क्रम व्यवस्था करने के लिए ये पत्र अर्थपूर्ण बनता है तथा वाचक के उम्मीदानुसार प्रभाव करना पड़ता है। इसकी सभी विभागों को कुछ विभाग स्थायी अथवा तो नियम रूप से सम्मिलित होनी चाहिए, और जबकि कुछ प्रसंग अर्थानुसार बताए जाते हैं। तो इसके लिए इस प्रकार के भागों का आवश्यक होते हैं, सामान्य रूप से किए जाने वाले हिस्से को कहा जा सकता है। इस प्रकार के वाणिज्य पत्र व्यवहार के समग्र विभागों को 2 भागों में स्थायी प्रसंगों के रूप में क्या बांटा जाता। तो इसमें क्या होता है कि पत्र जब आप लिखते तो अनेकों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने 6 बातें तो तीसरे चैप्टर में पढ़ी ली थी। अब क्या कौन से बातों की राइटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको तारीख लिखना है, कैसे विषय लिखना है, कैसे साइन करनी है, कैसे अंतिम पद होगा, 3 पैराग्राफ होगा, क्या होगा, सारी बातों का इसके अंदर क्या समावेश किया गया है, जिसको हमको ध्यान से पढ़ना है। और उसको आप पत्र लिखते समय आपको इसको ध्यान से लिखना होगा, जिस कारण से क्या ये फायदेमंद होता है। अगर पत्र ढंग से ना दिया जाए तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का डील भी टूट जाती है। इस प्रकार से भी होते हैं कई बार। ठीक है, तो इस प्रकार के हमको क्या उनके पत्र व्यवहारों के बारे में क्या हमको ध्यान से पढ़ना होता है, और उसके बारे में उसको क्या लिखना भी उसी प्रकार से होता है। वाणिज्यिक पत्र का स्थायी भाग, तो वाणिज्यिक पत्रों के इस निश्चित पूर्व निर्धारित स्वरूपों में रखना आवश्यक होता है, जिसमें शीर्षक, तारीख, अंतिम पता, संबोधन, पत्र का मुख्य स्वैच्छिक हिस्सा और हस्ताक्षर इत्यादि का नियमों का निश्चित रूप से क्या सावधानी से लिखना चाहिए। और इसके एक भाग भी हिस्सा अवगण के स्वरूप में दृष्टि रखते हैं। मतलब हमको पता कैसे लिखना है, तारीख कैसे लिखना है, सिग्नेचर कैसे करना है, और पहली लाइन कैसे, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन कैसे लिखना है, आभार कैसे व्यक्त करना है, वो सारी बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है। अब हम देखें तो इसके अंदर वाणिज्य पत्र के स्थायी स्वरूप में समाविष्ट भागों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से भाग होते थे। पहले शीर्षक लिखना पड़ेगा, फिर तारीख, फिर पता, फिर पते की तारीख अंतिम जो होती है, फिर उसमें पहला, मध्य और तीसरा 3 पैराग्राफ होते हैं, फिर लास्ट में आभार और हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या ये सारे क्या दिए होते हैं। अब आप इसके अंदर अगर देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से क्या पत्र लिखना है। तो पहले आपको शीर्षक, कंपनी का नाम, हेडलाइन कहाँ पे है, ईमेल आईडी, तारीख, फोन नंबर, आंतरिक पता होगा, संबोधन जो भी किए जाते हैं, इस प्रकार से आपको क्या उनको संबोधित करना पड़ेगा। आचार्य श्री चाहे जो भी जैसे भी आप संबोधित करते हो वो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, फिर यहाँ पे आभार व्यक्त कर आपका विश्वसनीय हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको हस्ताक्षर करके क्या बताना होगा। ठीक है, अब हम देखें तो इसके अंदर वाणिज्य पत्र व्यवहार में प्रसंग का भाग, तो पहले तो क्या होता है निजी लिखा जाते हैं, दूसरे क्या ध्यानकर्षण करके लिखे जाने वाले पत्र, विषय के ऊपर भी लिखा जाता है, संलग्न में जुड़े हुए पत्र होते हैं। कार्बन नकल, मतलब कार्बन की नकल होती है, उसके नीचे भी क्या कार्बन रख के रखा। पहचान रेखा पत्र भी होता है। डाक प्रेषित, डाक के द्वारा अपूर्ण, इस तरह के क्या आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके अंदर आप देखने जाएं तो वाणिज्य पत्र व्यवहार देखने जाने वाले प्रसंगों के हिस्से का नमूनों का वह सुचर्चा होता है। वाणिज्य पत्र व्यवहारों में समाविष्ट 7 भागों में अलावा प्रसंग भाग भी होता है, किसी प्रसंग के ऊपर भी लिखे जाते हैं। जिन आवश्यकताओं का उपयोग किया जाता है इन प्रसंगों भागों के स्थान पर
प्रयोजन एवं उसमें समाविष्ट सूचना संबंधित संपूर्ण स्पष्टता करने के लिए ध्यान रखना होता है। इसके प्रसंग के लिए घटकों में कुछ को पत्र के मुख्य भागों से पहले ही बाद में स्थानीय रखना लिया जाता है जब हम हस्ताक्षर करते हैं। मतलब जो इसके अंदर प्रसंग होते हैं, जो प्रसंग होते हैं उन बातों को हमको क्या ध्यान पहले से रखना पड़ता है कि किस विषय पे आप लिख रहे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी बातों को इसके अंदर क्या होता है ध्यान आकर्षित कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो तो उसमें भी शीर्षक, फिर उसका जो इन्फॉर्मेशन कौन सी जगह पे वो, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर आंतरिक पता, हमारा जो पता होगा यहाँ पे लिखना है, फिर ध्यान आकर्षित लिखा हुआ तो विषय लिखना पड़ेगा और संबंध में जो होता है एक पैराग्राफ में दे दिया जाता है। फिर शुभेच्छा रख करके हस्ताक्षर करने होते हैं इस प्रकार, और उसके साथ जो संलग्न जोड़ी जाती है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी और सारी बातों को यहाँ पे क्या बताना होता है। ठीक है।